अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, आज एनालिसिस करते हैं गोल्ड का। और ये कल का चार्ट है जहाँ पे हम छोड़ के गए थे। अगला में आप देख सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम दिल्ली को ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं। और उससे पहले मेरे ख्याल में हमें सारे चार्ट को क्लियर कर लेना चाहिए, ताकि हमारे पास एक जो है अच्छा डिस्प्ले बने। पहले हम चार्ट को क्लियर करते हैं। अच्छा, अब मार्केट में हमने ये एक अटर ब्लॉक मार्क किया था दिल्ली में, जहाँ सपोर्ट मिली थी। और अब ये यहाँ पे आ चुका है। दिल्ली में इसने अभी तक ब्रेक दोबारा नहीं किया। और ये एक रेंज सी है। तो अब H4 में जाके देखते हैं कि H4 में क्या पोजीशन है। H4 में अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ये एक एरिया था, जहाँ से हमने परसों भी एक ट्रेड ली थी। और ये एक सपोर्ट का एरिया था। यहाँ पे बीच में 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को इसने टेस्ट किया और फिर अब ये दोबारा रेंज कर रही है। तो पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। ये है H4 का एरिया। ये ब्रेकर ब्लॉक का था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। और ये जो है फाइनल इसकी सपोर्ट है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है। इसमें परसों इसने टेस्टिंग की थी 2 तारीख को। और अब यहाँ पे फ़िलहाल रेंज की कैफियत है। अभी हम चलते हैं H1 में। H1 में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इधर जब नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था H1 में, तो ये डाउन साइड पे हम इसको, यानी ये लेवल इसका बन रहा था। और ये H4 का एरिया था। तो हम यहाँ से बुलिश एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्केट यहाँ से बुलिश भी गई है। और उसके बाद क्या हुआ है कि मार्केट ने इस हाई को ये कल रात को 7-8 बजे करीब यहाँ पे क्रॉस किया है। तो H1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ना, सिर्फ इसने लिक्विडिटी स्वीप किया। अगर 2 कैंडल क्लोज हो जाती तो हम इसको चेंज ऑफ करेक्टर मानते। इसके ऊपर मैं आप लाइन लगा दूँ। ये जो ग्रीन कैंडल की विक है, इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज हैं तो हम इसको चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। बहरहाल अब इसने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है। और नीचे से H4 की सपोर्ट भी है। तो अब हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। बहरहाल अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो H1 में ये लो अब बन रहा था। इसको अगर हम कहें तो ये यहाँ पे इसने ब्रेक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ कर दिया इंटरनली। वैसे ओवरऑल अगर हम देखें प्रीवियस कंटेक्स्ट को साथ में देखते हुए, तो यहाँ पे सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप है। इसके बाद ये जो लो थी, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी 2 कैंडल्स की। अब यहाँ पे मैं आपको मार्किंग कर दूँ जिस तरह ऊपर हमने मार्क किया ये। लेकिन मार्केट ने क्या किया, रेड कैंडल से इसको नीचे ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हम कहेंगे कि हो गए टेक्निकली। अब इसका मतलब ये है कि मार्केट इस हाई के और इस लो के बीच में रेंज में है। कल भी हमने ट्रेड नहीं ली यहाँ पे गोल्ड में, क्योंकि मैं कह रहा था कि ये रेंज है। और अभी जो है ना H1 अभी तक स्टिल क्लियर नहीं है कि क्या करना चाह रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जब इसको ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर कर देना चाहिए था, इसने नीचे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया इंटरनली। ठीक है। और वैसे ओवरऑल तो हमें पता था कि ये सेल का है। तो फिर ये सेल के लिए एक अच्छा ट्रेड थी यहाँ पे। और अगर किसी ने लिया तो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं ली तो 12 लाभ नहीं ले। अच्छा, अब ये स्टिल रेंज है। हम एक्सपेक्ट ये करेंगे मार्केट यहाँ पे आए तो यहाँ से हम एक बाइंग इसमें एक्सपेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू H4। ठीक है। और इसके अलावा जो है हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया, सॉरी, इसको ठीक है। अच्छा, अभी क्या करते हैं, इसको हम पहले क्लियर कर लें। दोबारा मैं ड्रा कर देता हूँ। एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे इस तरह की जो है ना मूवमेंट हो, तो हम यहाँ पे एक बाइंग करेंगे। या फिर मार्केट क्या करें, या फिर मार्केट ये करे कि इस एरिया के ऊपर आ जाए और दोबारा इस एरिया को ऊपर क्रॉस करें, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग दे। और फिर रिटेस्ट के ऊपर जहाँ पे भी हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह दिखेगा तो हम उसको ट्रेड करेंगे। तो हमें ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे। H1 के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
अगर हम अब इसको 30 मिनट में देखें तो देखते हैं कि रिसेंट क्या चल रहा है। डाउन साइड के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एक अच्छा एरिया है जहाँ पे टेरा है। बहरहाल ये जो चीज़ें हैं ये हम इनको हटा देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी यूज़ हो चुकी हैं, और हमारे पास काम का एक ये एरिया है और एक ये एरिया। अभी 30 मिनट में अगर हमें मार्केट यहाँ से कोई एंट्री बना के देती है तो ये एक अच्छा एरिया होगा सेल साइड के लिए। अगर हमें कोई कंफर्मेशन देती है तो हम यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं, और अगर इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो आप 15 मिनट में या 30 मिनट में आपको अगर बाइंग मिलती है तो फिर आप लोग इसके बाद बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि 30 मिनट में अगर ये जो ग्रीन कैंडल स्पॉट मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है, इसके अंदर भी अगर 2 कैंडल क्लोज हो गई तो 30 मिनट के अकॉर्डिंग चेंज ऑफ करेक्टर अप साइड पे हो जाएगा। फिर आप लोग बाइंग छोटे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, लेकिन एहतियात से। ठीक है, तो ये है गोल्ड की एनालिसिस। थोड़ा आपको नज़र रखना होगा, कंफर्मेशंस लेनी होंगी और देखना होगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो यहाँ तक सेल करें। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है 2 कैंडल्स की, इसके अंदर भी अगर क्लोजिंग हो जाती है 2 कैंडल की, तो फिर आप लोग बाइंग तलाश करें, और फिर हमारा टारगेट ऊपर तक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई जो है ना आप लोगों को रिजेक्शन नहीं मिलती या बहुत ज़्यादा बड़े कैंडल बनते हैं या आप चाहते हैं कि हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं, तो फिर H1 का इंतज़ार करें कि वो यहाँ पे क्लोज करे, लेकिन उसमें फिर आज का दिन भी लग सकता है, कल पे शिफ्ट हो सकता है ना। तो आपने इंट्राडे करना है तो इंट्राडे के लिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। नीचे इसके ऊपर अगर रिजेक्शन मिलती है तो सेलिंग करनी है, इसके ऊपर अगर कन्वर्ट हो जाए तो आपने M15 में या M30 के मुताबिक देख के आप उससे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आज गोल्ड की एनालिसिस। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और जो है ना कोई भी सवाल वगैरह हो तो हम थोड़ी देर में जो है ना लाइव भी आ जाएंगे, तो वहाँ पे आप लोग पता भी कर सकते हैं। हम आप लोगों को वहाँ पे बिल्कुल आंसर करेंगे जो आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं लाइव में फिर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।